वेल गाइस दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गिरते हुए मार्केट के अंदर हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके हम कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है। जैसे कि मैं निफ्टी 50 को ओपन कर लेता हूं और आप पिछले एक महीने की बात करेंगे तो देखिए, पिछले एक महीने में अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 25,013 से आपका मार्केट देखिए कहां तक गिरा था। ये 23,847 से गिरा था और आज हम देखेंगे तो ये करीब 24,148 रुपये पे समथिंग पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस प्रकार से मार्केट जब गिरता है तो हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके कैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको ये पूरा वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। आपको कोई भी डाउट रहते तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल यानी कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती है जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईटीएफ से हम अगर वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, और उससे ही पहले बात करते हैं कि अगर आप ईटीएफ के अंदर आपने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके हम कैसे एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ईटीएफ होता क्या है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग बहुत नए होंगे, कई सारे नए व्यूअर होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, एक शॉर्ट चीज रफली बता देता हूं आपको, जिससे कि आप ईटीएफ को थोड़ा समझ पाए। अगर हम ईटीएफ की बात कर लेते हैं, अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है कि जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि जो एक्सचेंज यानी कि एनएसई बीएसई पे जो ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक होता है ना, कोई कंपनी होती है पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ईटीएफ को भी क्या कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं कभी भी। कभी भी का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट आवर्स ओपन होते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं, 9:15 से 3:30 PM तक। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर हम पोजीशन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर। अब हम इसको बात करें कि ईटीएफ बेसिकली होता क्या है। देखिए, ईटीएफ क्या होता है कि बंच ऑफ स्टॉक होता है। ये क्या होता है, बंच ऑफ स्टॉक्स। बंच ऑफ स्टॉक्स यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा कंपनी होती है, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा कंपनीज आ जाती हैं इसके अंदर, यानी कि एक बंच बना, एक गुच्छा बना देता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर सड़ रहा होगा, दो सड़ रहे होंगे, एक बहुत ज्यादा सड़ रहा होगा, काफी सारे अंगूर अच्छे होंगे जिनको हम खा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंपनियां इसके अंदर सारी अच्छी होती हैं। ज़्यादातर जो अच्छे ईटीएफ होते हैं ना, उनके अंदर कंपनी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां अच्छे प्रॉफिट में चल रही होती हैं, कुछ कंपनियां एवरेज प्रॉफिट में चल रही होती हैं, कुछ ठीक ठाक चल रही होती हैं, कुछ नेगेटिव में चल रही होती है, लॉस में चल रही होती हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इसके अंदर कंपनियों क्या होगी, अच्छी कंपनियां अच्छी ग्रोथ दे रही होंगी, जिससे क्या होगा कि हमें एक अच्छी ग्रोथ मिल रही होगी ईटीएफ के जरिए। अब मैं आपसे बोला था कि गिरते हुए मार्केट के अंदर हमें ईटीएफ पे इन्वेस्ट करके हम एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमा सकते हैं। चलिए आपको लाइव ही दिखाएंगे चीज़ों को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 को ओपन करके वो बताया, समझाने का प्रयास किया कि मार्केट जब डाउन होता है, ठीक है ना, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अब मार्केट देखिए गिरा हुआ है, मान लीजिए आज आपके पास पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है 10,000 या 1 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। क्यों? अगर एक महीने पहले हम कल्पना करें कि भाई मार्केट गिरती चली जा रही है, तो आप सोचते हैं मार्केट गिर गया यार, कितना 1% गिर गया मार्केट, तो मैं यहाँ पे सारा पैसा लगा देता हूँ। अगर आपने सारा पैसा यहाँ पे 1 लाख या 5 लाख लगा दिए होते, तो क्या आप यहाँ पे लगाने के लिए पैसा आपके पास होता? नहीं होता है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात ये होती है कि सारा पैसा हमें एक साथ नहीं लगाना है, हमें अपने पैसे को बचा के रखना है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि मार्केट गिर रहा है तो कितना गिरेगा। अगर हमें ये पता है कि इतना ही गिर पाएगा मार्केट, तो भैया लगा दो सारा पैसा यहीं पर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पता है। लेकिन इस मार्केट का, इस दुनिया का कोई भी सूरमा ऐसा नहीं है जो बता दे कि बॉटम कहाँ पे बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पैसा थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। अब एक्स्ट्रा पैसा पैसे कैसे बनता है, मान लीजिए हम अगर एक महीने पहले के चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर जो इंसान होगा, इस जगह पर जो इंसान होगा उसने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख रुपए। ठीक है जी। अब मार्केट कितना गिरा हुआ है अभी देखेंगे 3.82, वैसे 5 से 6% मार्केट गिरा हुआ था अगर यहाँ की बात करें, लेकिन मार्केट ने थोड़ा रिकवर कर लिया है। तो पिछले एक महीने की बात करें तो 3.82% मार्केट से पैसा, मार्केट डिप में गिरा हुआ है, ठीक है ना, करेक्शन चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो एक बंदे ने यहाँ पे पैसा लगा दिया
मान लीजिए किसी ने यहाँ पे भी लगाया हुआ डिप के अंदर, बहुत से लोगों ने पैसा लगाया, मैंने भी पैसा लगाया, पर मैं ज़्यादातर कहाँ लगाता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ। आपको मैं जानकारी बता दूँ, सारा पैसा ज़्यादातर। तो आपने यहाँ पे पैसा लगाया मान लीजिए, तो आपको यहाँ से अगर यहाँ पे देखेंगे तो 506% की गिरावट थी यहाँ पर, ठीक है। तो आपने पैसा डिप में लगा दिया, मीन्स कि जो कंडीशन चल रही है उससे आपने एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, एक अवसर मिला कि आपने 5% नीचे पैसा लगा दिया। कहाँ नॉर्मली लोग पैसा यहाँ पे लगा रहे थे, अगर हम एक साल की चार्ट की बात करेंगे तो कहाँ नॉर्मली लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे थे, आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया, मीन्स आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है। तो हमें जब भी ETF के अंदर पैसा लगाना है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, ठीक है ना, ETF के लिए, तो जब भी हमें पैसा लगाना है तो हमें डिप के अंदर पैसा लगाना है। गलती से मान लीजिए आपने पैसा यहाँ पे लगा दिया, आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रुपए लगा दिए थे, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे 2 लाख रुपए। अब आपका यहाँ पे काफी नेगेटिव में चल रहा होगा पोर्टफोलियो, ज्यादातर लोगों को नेगेटिव में पोर्टफोलियो चल रहा है, पैनिक में है, टेंशन ले रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, आपने यहाँ पे मार्केट लगाया पैसा। देखिए मार्केट को तो ऊपर जाना है। अगर आप पिछले स्टार्टिंग से बात करें, इस देश ने कई सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे बदलाव देखे हैं इस देश ने। कोविड देखा है, 2007-8 का रिसेशन देखा है, 1992 का स्कैम देखा है, सत्यम वाले टाइम का घोटाला देखा है। तो मार्केट ने काफ़ी नीचे गिरावट दर्ज की थी, फिर मार्केट बढ़ता चला गया है। तो इस प्रकार से ये जो गिरावट आपको दिख रही है यहाँ पर, ये भी कभी ना कभी रिकवर होकर के ऊपर जाएगी। अब ये रिकवर कितने टाइम में करेगा, अगले 5 महीने में करेगा, 1 साल में करेगा, 2 साल में करेगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एवरेजिंग का फायदा कर सकते हैं। अब एवरेजिंग का मतलब भैया ये है कि आपने मान लीजिए 2 लाख यहाँ लगा दिए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा और लगाते जाइए यहाँ पर, तो आपकी गिरते हुए मार्केट के अंदर एवरेजिंग हो जाएगी। जब मार्केट जब रिटर्न जाएगा आप ऊपर के लिए तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन गिरते हुए मार्केट के अंदर पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है, ऐसा नहीं किसी पेनी स्टॉक में लगा देंगे, किसी बेकार म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, किसी बेकार ETF के अंदर लगा देंगे जिसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है ना, ना लिक्विडिटी है। तो हमें जब भी गिरते हुए मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, हमें ऐसी जगह पर पैसा लगाना है जिसकी वैल्यू हो। भाई अच्छी टाइटैनियम में थोड़ी पैसा लगाओगे, जो कंपनी डूब रही है उसके अंदर पैसा थोड़ी लगाओगे आप गिरते हुए जब मार्केट करेक्शन में आता है ना, तो करेक्शन में अच्छी कंपनी के अंदर, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर, अच्छे ETF के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी निफ्टी 50 की। अब यहाँ पर हम कोई एक ETF ओपन कर लेते हैं, CPSE ETF की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि भैया आपको पैसा इसी ETF के अंदर लगाना है। आप जब भी पैसा लगाएं, सेबी से रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनकी सहायता जरूर लीजिएगा, ठीक है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे CPSE ETF की बात कर लेते हैं, तो एक दिन के अंदर गिरावट इसके अंदर 1.30% की गिरावट दर्ज हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये किसी 91 रुपये की रेट चल रही है। यहाँ पे देखिए आप रेट को यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कितनी यहाँ पे हुई है, ठीक है। 92 की रेट यहाँ पे थी। अब यहाँ पे देखिए आप एक सेकेंड ये बैक हो गया। पिछले 1 महीने में देखेंगे आप तो यहाँ पे 5.7% की इसमें क्या है गिरावट दर्ज हुई है। अब आप यहाँ पे ऑल टाइम करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना 410% की इसके अंदर हमें क्या मिली है, ग्रोथ मिली है। ये 2014 से 2014 यानी कि 14 से लेकर के अब तक देखेंगे तो 410% की ग्रोथ मिली है हमें। कितनी शानदार ग्रोथ मिली है इसके अंदर। और आप 1 महीने में देखेंगे तो गिरावट इसके अंदर कितनी है, 5.71% की इसके अंदर गिरावट है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 5.71% की मुझे यहाँ पे क्या पड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट जब इसको रिकवर करेगा तो मुझे इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अब ETF बेहतर क्यों होते हैं, मान लीजिए किसी आपने पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में पैसा लगा दिया तो वो कंपनी लॉस हो गया तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, कंपनी बर्बाद हो गई, जीरो भी हो सकता है, स्टॉक प्राइस है ना, आपका प्राइस जीरो भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ETF की, तो ETF की अगर हम CPSE की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 11 कंपनी है, 11 कंपनी है इसके अंदर स्टॉक के अंदर, ठीक है। इसे ETF के अंदर कौन कौन सी है भैया, NTPC है। NTPC के अंदर एसेट कितनी लगा है, 20.3% पैसा NTPC के अंदर लगा रखा है। यानी कि इस ETF के अंदर आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा लगाया है उसका AUM जितना भी है इसका ETF का, उसका 36% पैसा NTPC के अंदर लगा रखा है। सारी सरकारी कंपनियां इसके अंदर 19.43% कितना लगा रखा है इसके अंदर पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर, कोल इंडिया के अंदर, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, NHPC, कोचिन शिपयार्ड। और नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हमारी 2 कंपनियां बाकी और भी आ जाएंगी, NBCC,
SJVN और NLC इंडिया। तो इस प्रकार से हमारा पैसा अलग अलग कंपनी के अंदर जा रहा है और इनके अंदर से बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो अच्छे रिटर्न दे रही हैं, कुछ ऐसी होंगी जो एवरेज दे रही है, कुछ ऐसी होंगी जो नेगेटिव चल रही है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ओवरऑल भैया इसका क्या रेस्पॉन्स चल रहा है। ओवरऑल रेस्पॉन्स चल रहा है, पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो ये रेस्पॉन्स चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग 2014 के अंदर 2019 के अंदर आप देखेंगे 22 रुपये 95 पैसे था समथिंग एंड 22.95% की प्राइस थी इसकी शेयर की। आज कितनी है 91 रुपीज़ की इसकी शेयर की प्राइस चल रही है। तो इस प्रकार से हम जब भी कभी किसी ETF के अंदर इन्वेस्ट करने हैं तो हमें 2 चीज़ ज़्यादातर देखनी चाहिए। वैसे 4 चीज़ होती हैं, 2 चीज़ देख लीजिए वो सफिशिएंट है। एक तो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम अच्छा क्यों होना चाहिए कि मैं आज किसी ETF को बाई कर रहा हूँ तो कल मैं जब सेल करने जाऊँ ना तो मैं सेल कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं सेल करना चाह रहा हूँ लेकिन मार्केट में कोई बायर ही नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। कोई भी ETF मान लीजिए 100, 101, 102, 100, 101, 102 इसी रेंज में घूमता हुआ चला जा रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या प्रॉफिट बना पाऊंगा उससे। तो इसके लिए लिक्विडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगला हम ये कह सकते हैं कि ट्रैकिंग एरर कम हो। जिसका ट्रैकिंग एरर कम होता है हम उसको अच्छा ETF कहते हैं। ट्रैकिंग एरर बोले तो कैसे, जैसे कि हमारा निफ्टी 50 है या निफ्टी नेक्स्ट 50 है या स्मॉल कैप जो इंडेक्सेस होते हैं उन इंडेक्सेस को लेके तो ETF बनते हैं। तो मान लीजिए किसी 250 स्मॉल कैप 250 ETF है तो उस 250 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को लेकर के कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस या जो AMCs होती हैं उन्होंने अपने ETF बनाती हैं, उसको लेकर के बेस बना करके रेप्लिका तो बनती है तो उसको लेके बना देते हैं। तो इन सब में हम कंपेयर करें कि भैया एक एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप का ETF है, एक आपका SBI का है, तो हमारे लिए अच्छा कौन सा है, तो जिसके रिटर्न अच्छे हो, जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो, भैया एक्सपेंस रेशियो तो हमें देना ही पड़ेगा, तो जिसका कम होगा और अच्छा प्रोडक्ट होगा तो उसका बढ़िया है, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है कि ETF में इन्वेस्टमेंट करके हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। नॉर्मली ETF में लोग SIP करते हैं। आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मैनुअली डिप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप SIP करते हैं इसके अंदर, तो SIP में क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस दिन इन्वेस्ट कर रहे थे तो उस दिन मान लीजिए 94 रुपीज़ का चल रहा था, आपने SIP कर दी। SIP को थोड़ी पता है कि मार्केट डाउन है कि ऊपर है, वो तो आपका उस दिन SIP को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर आप मैनुअली आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने आपको मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो देखते चलिए मार्केट में किस दिन गिरावट आई है। मान लीजिए इस दिन गिरावट है, ओके चलो आज सफिशिएंट गिरावट है, यहाँ हमें बॉटम तो नहीं पता ना, लेकिन चलो बॉटम नहीं पता, चलो यहाँ पर या चलो यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ के मुकाबले आप यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1.5% कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो आप मैनुअली SIP करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हर महीने अपनी मैनुअली इन्वेस्ट करते जाइए और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाते जाइए। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है और डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ETF की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ETF बढ़िया हैं जिनके लिए जो कि आप अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके मेरे से बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इन्वेस्टिंग।